अच्छा, हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि है आपके पास वैरायटी ऑफ लाइफ का। इसके एमसीक्यूज़ को हम एमडी कैट के लिए पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने सीरीज़ शुरू की है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स के पास्ट पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये वाले वीडियो जो है वो वैरायटी ऑफ लाइफ के लिए है। अच्छा भाई, पहला एमसीक्यू है, इन 1935 WM स्टैनले प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ। अच्छा, अब इसमें था क्या कि WM स्टैनले ने एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया था। उन्होंने क्या किया था कि क्रिस्टलाइज़ किया था। क्रिस्टलाइज़ का मतलब है सॉलिड फॉर्म में लिया है। किसको? टोबैको मोज़ेक वायरस को। पहली चीज़ इन्होंने ये की। और टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है? ये प्लांट टोबैको को, ऐसा वायरस है प्लांट टोबैको को इन्फेक्ट करता है। दूसरी बात इसके बारे में ये है, और ये वायरस है, ये कंपोज है प्रोटीन है इसके अंदर, और इसके साथ इसके अंदर हमारे पास मिलेगा वही न्यूक्लिक एसिड, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वायरस का। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए। क्या कि WM स्टैनले ने इसको इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज़ किया, मतलब सॉलिड फॉर्म में लाए। ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तो ज़ाहिर है वायरस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी देखेंगे भी आगे MCQs में, तो उससे कंपोज हुआ हुआ है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग। अच्छा, ये याद करने वाला है, पॉइजन। वायरस का वर्ड का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, तो बस ये सिंपल है, आसान MCQ पूछा है। उसके बाद सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट इन। अब सीलिया और फ्लैजिला पूछ रहे हैं किस में नहीं मिलता हमें, तो हमें नहीं, जिसमें नहीं मिलता तो होता है वायरस। अब क्यों नहीं मिलता? मैं वायरस का अगर आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर बता दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें जो चीज़ नहीं मिलेगी वो ज़ाहिर है सीलिया फ्लैजिला होगा। अच्छा, ये वायरस का बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि वायरस के यहाँ पर अंदर ये आपको मिलेगा कैप्सिड। ठीक है, इसको मैं थिकनेस बढ़ा लूँ। ये आपको मिलेगा कैप्सिड सारा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और कैप्सिड के अंदर हमें मिलता है जीनोम, जिसको हम कहते हैं, ये वायरल जीनोम भी मार्क किया हुआ है। या तो ये RNA होगा या तो ये DNA होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत दफ़ा टेस्ट किया गया है आपसे कि वायरल जीनोम में क्या होता है, RNA DNA बोथ, ये ऑप्शन दिया होता है। तो आप बोथ आप मार्क करेंगे, या तो RNA या DNA, दोनों में से एक होता है। ठीक है, इसके बाद जो लेयर होती है ये वाली इन्वेलप की। इन्वेलप क्या है एक्चुअली? ये जिस सेल को इन्फेक्ट किया और उस सेल को बर्स्ट करके बाहर निकला, तो उसी की सेल मेम्ब्रेन है इन्वेलप। तो क्या पूछा जाता है कंपोजिशन और इन्वेलप, तो क्या है कंपोजिशन इन्वेलप जो है फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। और इन्वेलप के ऊपर ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेलप प्रोटीन। ये जो है, जैसे अगर इसने वायरस ने ये वाले सेल को इन्फेक्ट करना है, तो ये इसके अटैच होने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो ये इसको कैप्सिड कह लें, न्यूक्लिक कैप्सिड कह लें, एक ही बात है। अगर वायरल टेगुमेंट ना भी करें, फिलहाल छोड़ दें, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देख लिया कि वायरल जीनोम में क्या है, तो DNA RNA उसके अराउंड कैप्सिड है, और उसके बाद इन्वेलप है जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, और इन्वेलप प्रोटीन्स उसके ऊपर में मिलती हैं। ये हो गया आपका वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब देखें कि सीलिया फ्लैजिला किस में नहीं है, तो वायरसेस में नहीं है, हमने देखा कहीं भी हमें नहीं मिले। लोअर प्लांट्स में हमें कई बार मिल जाती हैं। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला, और हमें बैक्टीरिया और लोअर एनिमल्स में भी कई बार मिल जाते हैं सीलिया फ्लैजिला, बट वायरसेस में हमें नहीं मिलेंगे कभी। अगला MCQ है, वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड। अच्छा, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस किसके अंदर करता है? लिविंग सेल्स के अंदर करता है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि वायरस जो है वो बिटवीन क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये मैं चीज़ साइड वाली मिटा के यहीं पर इसको लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कि वायरस जो है वो बिटवीन लिविंग है, लिविंग के लिए L लिख रहा हूँ, और नॉन लिविंग के बीच में है, नॉन लिविंग। तो क्यों बीच में है? क्योंकि ये इनसाइड होस्ट जिसको इन्फेक्ट करेगा उसके अंदर जो है ये सर्वाइव कर जाता है। ये क्या करता है, जिस होस्ट को इन्फेक्ट करेगा उसकी केमिकल मशीनरी यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये करता है। तो ये किसके अंदर जो है सर्वाइव रिप्रोड्यूस करेगा? तो ये आपके पास हो गया इनसाइड लिविंग सेल्स या इनसाइड होस्ट भी इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद अगला MCQ, विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। ऐसे कौन सा करेक्टर है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस है? तो वो ये वाला करेक्टर है कि आप, जैसे हमने देखा था कोविड-19 में क्या हो रहा था कि
यही डर था कि वायरस जो है वो अपनी म्यूटेशन कर रहा है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बार बार चेंज कर रहा है। तो ये इसका एक लिविंग करैक्टर है कि म्यूटेट करता है, जेनेटिक मटेरियल को बार बार चेंज करता रहता है, इसलिए वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अब एक जेनेटिक मटेरियल के खिलाफ वैक्सीन बना ले, वायरस चेंज करके दूसरा जेनेटिक मटेरियल बना लेता है और वो वायरस वैक्सीन काम करना छोड़ देती है। तो यही मसला होता है जो इसका एक लिविंग करैक्टर है। उसके बाद आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। ऐसा कौन सा करैक्टर है यहाँ पर जो मेंशन किया है ये करैक्टर ऑफ वायरस नहीं है। दे डोंट रिस्पायर, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं करते रिस्पायर। डोंट एक्सक्रीट, ये भी बिल्कुल ठीक है। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये आपके पास करैक्टर नहीं होता। मैंने अभी ऊपर हमने रिसर्च किया, लिविंग सेल के अंदर ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट। तो ये वाली कैपेसिटी होती है किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर, जब ये इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो पूछने कौन से करैक्टर नहीं है, तो ये वाला है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद HIV को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। HIV जो है आपके पास रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होता है, ऐसा वायरस जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट कर दे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर दे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम यूज़ होगा। तो ये वाला काम करता है रेट्रोवायरस। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैसेंजर RNA से जो है DNA से मैसेंजर RNA बन जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बन जाती है, ट्रांसलेशन होती है। बट RNA से DNA बनना ही उल्टा हो रहा है, तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दे रहे हैं हम। अच्छा भाई, अच्छा अगला MCQ जो है वो ये कह रहा है कि अच्छा अगला MCQ है द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अप ऑफ। अब मुझे ना थोड़े से आपको जीनोम में लिखवा देता हूँ जो डिफरेंट वायरसेस के हैं, जो आपको रिक्वायर्ड लेवल पे याद रखना। ये MCQ हमेशा तंग करता है बच्चों को, बट मैं एक जगह लिखवा देता हूँ तो ये बड़ा आसान हो जाता है ये सॉल्व करना। फिर देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस का तो जीनोम है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड। ये मैं सारे वो लिखवा रहा हूँ, आप अगर पास में भी सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद HIV का ये भी है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद herpes वायरस का ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA। टोबैको मोज़ेक वायरस का ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स वायरस का ये है डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, उसके बाद है पोलियो वायरस का ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद हेपेटाइटिस B वायरस का ये है डबल स्ट्रैंडेड DNA। उसके बाद है पार्वो वायरस, ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। उसके बाद है एडिनो वायरस, ये है डबल स्ट्रैंडेड DNA। उसके बाद आ गया मम्स, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो अगर आप ये वाले सॉल्व कर लें सारे, ये अपने जहन में रख लें, किसी तरीके से याद कर लें इनको, तो पास पेपर में और जितने भी आपसे MCQ पूछे जाएंगे वो आपसे सॉल्व कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ें याद करने वाली है और यहाँ पर यूजुअली बच्चे गलत कर रहे होते हैं। तो जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जैसे हमने भी देखा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आंसर हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अभी मैं यहाँ देख लेते हैं कौन से थे। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया होगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ये रहा। ठीक है, ये कौन सा है, ये पार्वो वायरस है। तो सिंपल आंसर मार्क कर देंगे हम, आसान है। कहाँ गया, ये रहा पार्वो वायरस। तो ये अगर याद कर लेंगे तो इससे आपको अभी आइडिया होना, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, आइडिया हो जाएगा कि आपसे ये अगर ये सारे याद कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। इन वायरस इज अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सूल। इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक कैप्सूल। ये अभी डायग्राम में भी हमने देखा है, ये वाली डायग्राम में ये देखें, ये न्यूक्लिक कैप्सिड ये रहा। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड जो अंदर DNA RNA है, उसके बाहर जो कैप्सिड आ रहा है आपके पास, वो दोनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंबाइंड नाम दे रहे हैं न्यूक्लियो कैप्सिड का। ठीक हो गया, तो ये MCQ आपसे पूछा गया है। अच्छा, उसके बाद है कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ वायरस इन मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। ठीक है, और कैप्सोमेयर्स क्या हैं, कैप्सोमेयर्स प्रोटीन होती हैं। क्या पूछ रहे हैं, दैट आर डैश इन नेचर, तो वही पूछा है इन्होंने, क्या है कि प्रोटीन इन नेचर होती है। आसान MCQ है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगला है जीनोम ऑफ वायरस इज़ कंपोज्ड ऑफ, मैंने जैसे अभी आपको बताया था DNA RNA बोथ A एंड B, बोथ A एंड B हो जाएगा। तो क्योंकि या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों नहीं हो सकती, चीज़ याद रखनी है। DNA प्लस RNA दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इन नोन एज, ये डेफिनेशन एक्चुअली वायरॉन आपके पास वायरॉन की। ठीक है,
दी कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस, इसको हम वायरॉन का नाम भी देते हैं। और अब मैं इसको डिफरेंस, आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा कि भाई वायरॉन है या फिर वायरस है। तो वायरॉन को हम कहते हैं कि ये कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस है, कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस है, जो कि क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म है। एक्स्ट्रा मतलब अभी सेल के अंदर इन्फेक्ट करने के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म है। और वायरस क्या हो जाएगा, वो भी कंप्लीट इन्फेक्शियस है, बट वो सेल के अंदर इन्फेक्ट करने के लिए चला गया। बस ये डिफरेंस जो है आप मेन अपने जहन में रखेंगे। तो वायरॉन हो गया ये। अगला है अ वायरॉन इज़ डेजिग्नेटेड एज। वायरॉन को हम क्या कहेंगे, वायरॉन को जैसे अभी बताया कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस है, तो कंप्लीट वायरस हम इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू दोनों मिलते जुलते हैं, जो कि अगर आप वायरॉन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें तो आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। वायरॉन आगे तो पिरियन भी बता देता हूँ, इसे मिलती जुलती टर्म में। पिरियन क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन है कि जहाँ भी जाएगी वहाँ की प्रोटीन को ख़राब करना शुरू कर देगी और डिजीज़ कॉज करना शुरू कर देगी। इसको हम पिरियन कहते हैं, ठीक है। और प्रोटीन को ख़राब करना, जैसे मैंने बताया, जहाँ जाएगी प्रोटीन को ख़राब करना शुरू कर दे, डिजीज़ कॉज करेगी, तो उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं मिस फोल्डिंग। ब्रेन में कहीं ब्रेन की प्रोटीन्स की मिस फोल्डिंग और प्रोटीन्स करना शुरू कर दी, प्रोटीन को ख़राब करना शुरू कर दी, नॉर्मल प्रोटीन को, ठीक है। बट इसके अंदर कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता है, चीज़ ध्यान में रखनी है, सिर्फ प्रोटीन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप वायरस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्वेलप वायरस से रिलेटेड नहीं है। तो क्या मतलब है, पढ़ लेते हैं इसको। दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, ये वाली चीज़ रिलेट कर सकती है, इन्वेलप वायरस से करेक्टर हो सकता है। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़, ऐसा नहीं है। इन्वेलप वायरस जो है एंटीबॉडी से टॉलरेंट नहीं होते। एंटीबॉडी से आप अगर दें तो वो इन्वेलप वायरस जो है वो मर जाएगा या उस पर एंटीबॉडीज़ काम कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ गलत है, टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़ नहीं होती। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट पूछा हुआ है, नॉट, ठीक है। अगला पूछने दे, द इन्वेलप सेंसिटिव सनलाइट, ठीक है, जो इन्वेलप है वो सनलाइट से सेंसिटिव होता है। उसके बाद इन्वेलप ड्राइफॉर्म हो चुकी, तो मैं आपको पहले भी अभी बात बता चुका हूँ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि एंटीबॉडीज़ जो है वो यूजुअली हम कई बार एंटीबॉडीज़ को अगर आपको बाकी ऑप्शन नहीं भी पता तो एंटीबॉडीज़ को यूजुअली इन्वेलप के ही, आपके पास इन्वेलप के ही अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो इन्वेलप को डिस्ट्रॉय कर दे, इन्वेलप डिस्ट्रॉय, वायरस डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये वाली चीज़ भी हम कर रहे होते हैं। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके जेन में है तो बाकी ऑप्शन को आप खुद रूल आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा भाई, अब मैं आपको थोड़े से शेप्स ही बता दूँ। मैंने आपको पहले ये बताया है वायरसेस का जेनेटिक मटीरियल। अब मैं शेप्स के ऊपर भी आपको थोड़ा सा वायरस को क्लासीफाई करवा देता हूँ। देखिए, स्फेरिकल वायरसेस होते हैं, स्फेरिकल का मतलब गोल, इसमें आ जाएगा इन्फ्लुएंजा और HIV, ठीक है। उसके बाद हेलिकल, हेलिकल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेलिकल वायरसेस में आ जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस, रेबीज़ और इबोला वायरस। इसके बाद आपके पास आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल है। इसमें कौन सा आते हैं, इसमें पोलियो, एडिनो और हाइपीस, ये आते हैं। अब आइकोसाहेड्रल शेप क्या है, जो मेन चीज़ आपने याद रखनी, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसी शेप है, सिमेट्रिकल शेप है। और इसके अंदर 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है इसके ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तीनों साइड बराबर हैं, ठीक है। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम देते हैं। तो इसके अंदर 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और सिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसा है। तो ये आइकोसाहेड्रल का मतलब है। अब क्या पूछा था सवाल में, वो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया आइकोसाहेड्रल में, आपको मैंने पोलियो पढ़ाया, एडिनो, हैबीज, तो पोलियो आइकोसाहेड्रल में आ जाएगा। तो पोलियो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन कोई मिसिंग है, इसका आंसर आइकोसाहेड्रल होना चाहिए। पोलियो वायरस आइकोसाहेड्रल होता है, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो मैं कोई आंसर मार्क नहीं कर रहा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द DNA वायरस। अच्छा, अब हमने पढ़ा है यहाँ पर, मैं वही आपको दोबारा रेफ़र करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसी से MCQ आ रहे हैं। DNA वायरसेस कौन कौन से, एक हर्पीस वायरस है, मैं यहाँ मार्क करूँ, हर्पीस DNA है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ DNA पूछा है। स्मॉल पॉक्स DNA है, हेपेटाइटिस B वायरस DNA है, उसके बाद पायरो वायरस और एडिनो वायरस भी DNA है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। कैरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ DNA वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस। हमने अभी देखा हर्पीस क्या है, DNA। तो हर्पीस आंसर हो जाएगा, दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये है हर्पीस,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो पीछे इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसी से एमसीक्यूज आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच आर कॉल्ड एज नेकेड वायरसेस, कौन से वायरसेस को हम नाम देते हैं नेकेड वायरसेस? वो वायरसेस जिनका इन्वेलप ना हो। तो मैंने अभी आपको बताया पहले भी कि इन्वेलप कहाँ से आ रहा था, इस सेल मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करके जब बाहर निकल रहा है तो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को लेकर निकल रहा है। मेरे को ऐसे वायरसेस ने ऐसे अभी इन्फेक्ट ही नहीं किया तो इसकी इन्वेलप कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, उसके पास इन्वेलप नहीं मौजूद होगा। तो उनको हम नॉन इन्वेलप वायरसेस या नेकेड वायरसेस हम नाम दे सकते हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड दी। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है कि वो वाला वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो किसके अंदर रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा। और बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका प्रोटीन कोट, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन कोट के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड इसके पास कौन सा है, डीएनए है। उसके बाद आपको वही वायरस है तो डीएनए आरएनए, इसको बेसिक रखते हैं, डीएनए आरएनए इसके अंदर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास ये शीट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपके पास नीचे टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि 3 ईच साइड, ये पूछा जाता है आपसे, 3 एक तरफ होंगे 3 एक तरफ होंगे। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये इन्फेक्ट कैसे करता है, अगर यहाँ आ गया नीचे बैक्टीरियल सेल है तो ये अपनी टेल फाइबर से अटैच होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये अपने डीएनए या आरएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको जो है वो सेल के अंदर ढालेगा और अपनी जो साइकिल स्टार्ट कर लेगा। अब साइकिल 2 तरह की होती है, एक लाइटिक साइकिल और एक लाइदोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या है, लाइटिक साइकिल में ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपनी कॉपी बना के सेल को डिस्ट्रॉय करके निकल जाता है। लाइदोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइदोजेनिक साइकिल में ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ ही रहना शुरू कर देता है और बैक्टीरिया जैसे डिवाइड होता रहता है और जीनोम के अंदर एम्बेड हो गया। जैसे ये अगर बैक्टीरिया है मैंने बनाया, ये हो गया बैक्टीरियल जीनोम, तो ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ मैं कलर चेंज करता हूँ। ये हो गया आपके पास कलर, यहाँ तक थोड़ा सा मैंने मिटाया और इसको कलर चेंज करके ये इसने अपना जीनोम बना लिया। तो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया 2 2 4 6 8 बैक्टीरिया डिवाइड करते रहेगा तो इसका जीनोम भी डिवाइड करते रहेगा। फिर ये अचानक लाइदोजेनिक से दोबारा लाइटिक में कन्वर्ट होगा और सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाएगा। तो 2 तरह के इसके साइकिल्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ हो गई। अच्छा भाई, अब क्या पूछ रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इनसाइड बैक्टीरियल सेल, मैंने आपको बता दिया। व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मैं आपको समझा भी चुका हूँ। उसके बाद पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन बाय, आपने देखा होगा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने आ रहे होते हैं तो क्या होते हैं, वो ड्रॉप्स होते हैं, ओरल ड्रॉप्स। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है, डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिजीज़। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन पूछ रहे हैं, ऐसी पैथोजन उसको कहते हैं ऐसा चीज़ जो कि डिजीज़ कॉज करे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है और डिजीज़ कॉज कर रहा है तो क्या होगा, वायरस में क्या क्या आ रहा था, वायरस का कोट है, उसका न्यूक्लिक एसिड है, इनवेलप सारी चीज़ें। प्रियॉन का जस्ट प्रोटीन्स है। फंगस भी क्या है, इसके अंदर सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन सारे स्ट्रक्चर है। अमीबा भी ऑल दो यूनिसेलुलर है मगर ये एक क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। मगर प्रियॉन का है ओनली प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा प्रियॉन वाला, बी ऑप्शन। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, ऐसी डिजीज़ बतानी है वायरल डिजीज़ नहीं है, ठीक है। एड्स क्या है हमने पढ़ा है, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो नाम ही बता रहे वायरस से होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसमें मलेरिया को रहने देते हैं। चिकन पॉक्स क्या है, ये हमने अभी पढ़ा है पीछे, पॉक्स वायरस जो है, जैसे मैं आपको शेप्स इनका जेनेटिक मटेरियल बता रहा था, स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने वायरस में पढ़ा है तो ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद आ गया आपके पास इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किस वाला, इन्फ्लुएंजा वायरस बड़ा मशहूर है, हमने यहाँ भी शायद देखा हो, ये रहा इन्फ्लुएंजा वायरस हमने देखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो ये भी वायरस हो गया, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, मलेरिया। मलेरिया कैसे कॉज होता है भाई, मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम। मैं इसको सब सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। मलेरिया कॉज होता है भाई, एक मॉस्किटो होता है, एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो कॉज कराता है, ठीक है। ये बाइट होती है, मतलब प्लाज्मोडियम में पैरासाइट है, कोई पैरासाइट होगा, वो एक मच्छर की फॉर्म में आएगा जिसको हम नाम देते हैं फीमेल एनोफिलिस एक है मच्छर, उसकी फॉर्म में ये मच्छर बाइट करता है और हमें जो है वो मलेरिया कॉज करा देता है। तो बी ऑप्शन हो गया, ये कोई वायरस नहीं है, ये एक पैरासाइट है।
द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखनी, जहाँ भी आइटस आ जाए वहाँ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और हेपा का मतलब हमेशा लिवर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेपा का वर्ड किडनी के लिए, लिवर के लिए हो गया। आपके पास जो रीनल का वर्ड है, ठीक है, ये किडनी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास न्यूरो का वर्ड आपको पता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाले थोड़े टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो आपको जहन में होनी चाहिए। तो हेपा का वर्ड क्या आ रहा है भाई, लिवर के लिए, और आइटिस का मैंने बताया है क्या है, इन्फ्लेमेशन है, तो लिवर की इन्फ्लेमेशन हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज़ कॉज बाय वायरस। तो दो ने डिजीज़ दी हैं और दोनों पूछ रहे हैं ऐसी पेयर बताओ दोनों वायरस से कॉज हुई हों, तो वो हमने अभी बतानी है। तो मैं आपको पहले इनके सारे ऑप्शंस को यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है भाई साइफिलिस का। साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि कॉज होती है एक बैक्टीरिया बी। मैं बैक्टीरिया को बी से लिखूँगा और वायरस को वी से लिखूँगा। बैक्टीरिया इसका नाम है ट्रेपोनीमा पिलाइडम। इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फेजेस होते हैं। प्राइमरी फेज में मिनिमम सिम्टम्स आएंगे, सेकेंडरी में थोड़े बढ़ जाएंगे, टर्शरी में इवन स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाएगी, गमा फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, और ये पूछ रहे हैं वायरस से कौन सी होती हैं। तो जहाँ भी साइफिलिस आएगा ऑप्शन हम निकालेंगे। उसके बाद है यहाँ ऑप्शन में टीबी भी दिया हुआ है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी एक बैक्टीरिया कॉज करता है, इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्स भी दिया हुआ है, एड्स वायरस कॉज करता है, ये यहाँ पे बी लिख रहा हूँ मैं, एड्स वायरस कॉज करता है, इसका नाम है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, तो यहाँ बी लिखूँगा वायरस। इसके बाद है टाइफाइड भी यहाँ ऑप्शन में है। टाइफाइड कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफाई, ये भी बैक्टीरिया है, बी लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मीजल्स भी दिया हुआ है इन्होंने। मीजल्स जो है एक मीजल्स वायरस ही कॉज करता है, यहाँ वी लिख रहा हूँ। इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसमें फ़ीवर होगा, कफ होगा, हमें रैशेज़ होंगे, रनिंग नोज़ होगी, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। मम्स देख लेते हैं। मम्स जो है, मम्स वायरस ही कॉज कर रहा है, मम्स वायरस, तो यहाँ वी लिख लेता हूँ। और इसके सिम्टम क्या होंगे, फ़ीवर होगा, हेडेक होगा, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड जो है हमारे वो सूज जाएंगे, स्वॉलन स्लाइवरी ग्लैंड होंगे। उसके बाद ऑप्शन में है टेटनस, ये कॉज करता है क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई, ये बैक्टीरिया है, बी लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मसल स्टिफनेस होगी और पेनफुल मसल होंगे, ब्रीदिंग में मसला हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। तो हमें वायरस वाले देखने, जहाँ भी हमें मिले एड्स, मीजल्स और मम्स, ये वाले ऑप्शन अगर मिलेंगे हमें तो हम वो मार्क करेंगे। अब देख लेते हैं क्या है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज़ कॉज बाय वायरस, तो मीजल्स और मम मैंने बताया, ये आ गया, यह ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइफिलिस टीबी दोनों बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। यहाँ पर एड्स वायरस है और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। या टेटनस और कॉलरा दोनों बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। हेपेटाइटिस इज कॉज बाय, हेपेटाइटिस होता है हमारे पास वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ऊपर भी मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था जब मैं जेनेटिक मटीरियल आपको बता रहा था। यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। तो जो आपके पास हेपेटाइटिस है कॉज होता है वायरस से। हेपेटाइटिस ए है जो कि बाहर के खाने या ऐसी चीज़ों से हो सकता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी है जो कि नीडल्स से हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। हेपेटाइटिस सी है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है ज़्यादा, ये भी नीडल से हो सकता है। हेपेटाइटिस डी जो है ये आपके पास हेपेटाइटिस आपके पास ए हो उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस ई जो है ये भी आपके पास गंदा पानी पीने से, ऐसी चीज़ों से हो सकता है। तो ये हेपेटाइटिस के डिफरेंट कॉजेज़ हैं, बट यहाँ पर हमने क्या देखना है कि वायरस से कॉज हो रहा है। अच्छा भाई, रेबीज़ इज़ कॉज बाय, रेबीज़ होता है आपके पास रेबडो वायरस से, ये वायरस का नाम है रेबीज़। और रेबीज़ में होता क्या है, रेबीज़ में जो है वो हो जाती है जैसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, मतलब बंदा पानी से डरने लग जाता है। और यूजुअली कैसे होता है, कुत्ता काट ले और कुत्ते से ये वायरस जो है इन्फेक्ट हो जाए, जिसे कहते हैं कि उसके बाद इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत ही आम सी चीज़ है जो हर बंदे को पता होती है। तो ये वायरस जब इन्फेक्ट कर लेता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और इवन इतनी ख़तरनाक कंडीशंस हो सकती हैं कि बंदे की डेथ भी कॉज करा सकता है ये वाला वायरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज HIV मेनली इन्फेक्ट। अब HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है, और ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट को इफेक्ट करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा लिम्फोसाइट का यहाँ पर ओवरव्यू दे दूँ पहले।
ताकि आपको आइडिया हो जाए लिम्फोसाइट कौन कौन सी तरह के आपको हमारे पास मिलते हैं। अच्छा, हेल्पर टी सेल हमें मिलते हैं, हेल्पर टी सेल्स, इसका क्या काम है, ये अदर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट के लिए पॉजिटिव साइन बना रहा हूँ, अदर इम्यून सेल। उसके बाद हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये क्या है, ये किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को या कैंसर सेल्स को, ये मारता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, नाम ही बता रहे हैं साइटोटॉक्सिक। उसके बाद रेगुलेटरी टी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं हमारे पास, सप्रेस करते हैं, अगर इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाए उसको सप्रेस कर देंगे। उसके बाद मेमोरी टी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे कोई मिसाल के तौर पे इन्फेक्शन हुआ उसको मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, अगर दोबारा वो इन्फेक्शन हुआ तो फास्टर रिस्पॉन्स आएगा ताकि उस इन्फेक्शन को जल्दी से ख़त्म किया जाए। तो ये हमारे पास टी सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन कह रहे हैं कि HIV किसको इन्फेक्ट करता है, तो टी हेल्पर सेल को HIV जो है वो इन्फेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद एड्स इज कॉज बाय, हमने देखा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, तो वायरस कॉज कर रहा है। उसके बाद है विच वन इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन। अब होता क्या है, देखें HIV हुआ, HIV का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आया, उसने करा दिया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इसमें इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत वीक, जब इम्यूनिटी बहुत वीक होगी तो बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे। तो ऑल्दो ये खुद से कोई डिजीज़ नहीं है बट ये इम्यूनिटी इतनी वीक कर देता है कि अलग अलग इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, जो नॉर्मली बंदे में नहीं हो रही होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वो इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है ये इम्यूनिटी वीक भी हो जाए तब वो नहीं हो रही होगी, ये पूछना चाह रहे हैं इस सवाल में, सिंपल। तो ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, विच वन इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। तो डिजीज़ है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, मैंने आपको बताया। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कोई डिजीज़ नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक हुआ है। तो यही कह रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, ये कोई डिजीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ नहीं है, बस इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। तो सिंपल, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नमूनिया बार बार होता है, बिल्कुल, ये लंग्स का इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। अच्छा, जो अब यहाँ सामने आया है तो मैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ चलता हूँ। आ गया है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी कॉज करता है। यहाँ लिख रहा हूँ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये ऐसे भी हो सकता है ये इन्फेक्शन हो जाए बट हमारे पास कोई सिम्टम ना आए। अब कैसे हो सकता है, अंडर कुक्ड फूड जो है हमने खा लिया, या कैट फेसिस से हो सकता है, या मदर टू बेबी ट्रांसमिशन हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। अब अगर कोई ये भी हो सकता है सिम्टम ना आएगा, सिम्टम आए तो क्या हो सकता है, इसमें फ्लू होगा। उसके बाद हमारे पास लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, और सीवियर कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, झटके, सीजर्स, कन्फ्यूजन, ये सारी भी चीज़ें आ सकती हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो जाते हैं, मतलब इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो ये चीज़ें हो सकते हैं इसमें सारी चीज़ों में। तो जैसे मैंने बताया कि एड्स में भी क्या हो रहा है, इम्यूनिटी वीक, तो इसमें मैंने भी बताया कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ बन सकता है। अगला देखते हैं, द मेन टारगेट ऑफ HIV एंड एड्स इज़, अभी ऊपर ये देखा हमने HIV इन्फेक्शन टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करा था, तो यही ऑप्शन है। डिफरेंट वर्ड से सवाल वही है। अगला सवाल है, न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अभी हमने देखा कि एड्स में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी डिजीज होने लग जाती है, नॉर्मल बंदा उसको प्रिवेंट कर लेता है, तो एड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV के बारे में कह रहे हैं, क्या बात सही नहीं है, ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ अ रेट्रोवायरस, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया है क्या करता है, ये RNA से DNA बनाता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद इट इज़ सराउंडेड बाय एन इन्वेलप, ठीक है, ये इन्वेलप से सराउंड होता है। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ पहले HIV का, ये देखें, ये HIV का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है भाई, अंदर RNA और वही कैप्सिड है उसके अराउंड, और बाहर क्या है, बाहर जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन कह लें या इन्वेलप कह लें। इन्वेलप भी क्या है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही है, मैंने बताया था इन्फेक्ट करके निकल रहा है वो। ये बाहर कुछ हमारे पास चीज़ें लगी होती हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41, दो चीज़ें बाहर जो है अटैच हुई होती हैं, और अंदर एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करता है, ये RNA को
डीएनए में कन्वर्ट कराता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और ये आ गया अंदर आरएनए और कैप्सिड आ गया, ठीक है। तो इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं क्या है भाई। इट इज सराउंडेड बाय एनवेलप, अभी मैंने बताया एनवेलप में सराउंडेड है। इट डज नॉट कॉज एड्स, तो एड्स ही कॉज करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके पास नॉट ट्रू पूछा इन्होंने, तो ये नॉट ट्रू है, ये आपके पास गलत ऑप्शन है। उसके बाद इट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, बिल्कुल, क्योंकि ये एड्स कॉज कराएगा तो एड्स में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन हो गया इसका। द एंजाइम इंटीग्रेज, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाकी अगर आपको नहीं भी पता इंटीग्रेज और प्रोटीएज का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अभी भी देखा है, तो कहाँ होता है ये? HIV में होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अब यहाँ आ गया है, तो मैं आगे डायग्राम से दोबारा आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ दो एंजाइम्स और होते हैं, प्रोटीएज और इंटीग्रेज, ये दो एंजाइम अंदर और मौजूद होते हैं। ये भी आपके जहन में होना चाहिए। बट मेन जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यही आपसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। इसलिए अगर आपको यहाँ पर ये दो अगर मैं मिटा दूँ, प्रोटीएज और इंटीग्रेज नहीं भी पता होता, तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ से सही मार्क कर सकते थे। अगला है HIV जो है पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय कोट, ठीक है, नोन एज वायरस इनवेलप। अभी हमने देखा इसके अराउंड जो वायरस इनवेलप मौजूद है डायग्राम में, और मेम्ब्रेन मेड ऑफ। तो किससे बनी होगी ये? बहुत आसान है, ये लिपोप्रोटीन से बनी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि इनवेलप हमेशा किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन क्या है? लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड प्रोटीन से ये बनी हुई है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और ये MCQ देखें आ गया है, तो ये वाली चीज़ें काफ़ी सिंपल चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड टू इन्फेक्टेड ब्लड एंड इन्फेक्टेड सिरिंजेस। तो कौन सी डिजीज़ इन्फेक्टेड ब्लड इन्फेक्टेड सिरिंजेस से जाती है? वो HIV हो सकती है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो HIV जो है, अगर एक बंदे को है, उसका ब्लड किसी और बंदे में लगा दिया जाए तो जा सकता है। या एक बंदे की सिरिंज यूज़ की हुई है, उसमें HIV था और वो वाली सिरिंज दूसरे बंदे में यूज़ कर ली, तो उस बंदे को भी HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं HIV हो सकता है। और हेपेटाइटिस का भी ऑप्शन नहीं है, हेपेटाइटिस बी मेनली। कौन सा? हेपेटाइटिस बी और सी भी। MCQ है इन एड्स डी स्टैंड फॉर। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो डी से क्या आ रहा है? डेफिशिएंसी, तो सी ऑप्शन हो गया डेफिशिएंसी। उसके बाद है वॉट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग होगा वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अच्छा, अब दोबारा यहाँ आ जाते हैं, जो मैंने लिखवाए हैं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए, वो लिखवाएं, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का कह रही हैं, यहाँ देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कौन सा है। ये आपके पास आ गया, ये रहा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पार्वो वायरस, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में पार्वो वायरस है या नहीं। ये रहा आपके पास पार्वो वायरस, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला चार्ट आपको याद करना ज़रूरी है, और शेप जो मैंने लिखवाई वो भी याद करना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लिखी तो आप रिवर्स करके वीडियो को पीछे करके वो आप देख लें, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर के MCQ यहाँ पर आपके पास एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई और चैप्टर के MCQ को स्टार्ट करेंगे।